स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं जैसे कि देख पाता हूँ कि मुझे भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कमेंट्स के थ्रू कि आप सभी लोगों को ये जानना है कि हर्ष भगत जो हैं वो अपने एच लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो एच लेवल्स हैं, आज सुबह सुबह मैंने जब मार्केट को ओपन किया तो उनका एक तो टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपने सभी ने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने शेयर किया था अपना जो टेलीग्राम ग्रुप पे कि क्या क्या एच लेवल्स हैं वो हर रोज़ शेयर करते हैं। इस तरह के 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लेवल जो है इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें से 5 लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे, 6 अभी मैंने देखा, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दिया था मैंने। और इसके बाद मैंने जब मार्केट पे गया तो आप अगर देख पाएंगे और बहुत सिंपली आप देखेंगे चार्ट के ऊपर कि ये जो लेवल्स हैं वो मैंने एग्जैक्टली जो पॉइंट मैंने बताए हैं वहाँ पे जो ड्रॉ किए गए थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। वो आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप चेक कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम में खुद भी आप चेक कर सकते हो कि क्या लेवल्स उन्होंने भी सेंड किए थे आज सुबह मार्केट में। तो अभी ये 3 मिनट का मार्केट खुला हुआ है, तो मैंने क्या किया कि इसका जो टाइम फ्रेम जो है 30 मिनट्स चेक किया। ठीक है, 30 मिनट्स पे क्या, मैंने और भी टाइम फ्रेम चेक किए लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रेलेवेंट लगा वो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा एज़ पर दीज लेवल, क्योंकि लेवल ऑलरेडी उस बेसिस पे ड्रॉ किए हैं जो लेवल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए गए थे, मतलब मैंने खुद ड्रॉ नहीं किए हैं ये। तो मैंने ये देखना चाहा कि किस बेसिस पे ये ड्रॉ हो रहे हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ है, हालांकि एक रेड कैंडल ऊपर खुली थी लेकिन अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ, तो इसको एक लेवल मार्क कर दिया गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको सपोर्ट भी बनाया है, एक बार यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड हुआ, यहाँ पे इसके अलावा ये जो मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हालांकि ब्रेक किया इसने। तो क्या किया कि 30 मिनट्स पे ये भी एक लेवल उन्होंने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि दोबारा से उसी लेवल पे यहाँ पे भी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम किया उस लेवल ने, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तीसरा जो लेवल मैंने देखा कि अगेन कई बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, कई बार यहाँ पे ब्रेक दिखाया लेकिन यहाँ पे एक हल्का थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखाया, फिर यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लिया, तो इसलिए इस लेवल को भी ड्रॉ कर दिया गया। इसके अलावा मैं दूसरा जो अपना तीसरा लेवल देखूंगा, यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ और लेवल भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे पीछे के मार्केट से। मैं देख लेता हूँ कि तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का प्ले किया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट दिया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट दे रखा है। डेटा को अगर मैं देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो लेवल्स हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए हुए दिखे मुझे। और आपसे मुझे लगता है कि हर रोज़ जो है वो एच लेवल जो अपने ड्रॉ करते हैं, और कल जो है पहले से ही लेवल ड्रॉ करके रखूँ और मैं चेक करूँगा कि क्या वो मैच कर रहे हैं। ये आपके लिए भी एक टास्क है कि आप भी एक बार चेक करना कि आप जब लाइव मार्केट में आते हैं तो क्या जो सेम लेवल जो आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं उसके आसपास भी अगर थोड़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 0.65 तो 0.65 ही होना चाहिए, हो सकता है 25,202 की बजाय 25,201, 24,999 आप कुछ कर दें ड्रॉ, लेकिन आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना इसको चेक करके एक बार। और बाकी इसमें ट्रेड कैसे लेना है, हर्ष भगत कैसे ट्रेड लेते हैं, कई वीडियो में बताया है कि अगर एक कैंडल बन रही है तो दूसरी कैंडल जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है और पूरा कवर कर देती है कैंडल बॉडी को मिला के, तो उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट कैंडल पे वो ट्रेड लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी, तो उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो है ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जब आप लेवल मार्क करते हैं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है, दिन भी कर सकते हैं और नॉर्मल ट्रेड भी ले सकते हैं। आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट का भी आप चार्ट विंडो लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको यूज़ करके भी हम लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी लेवल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत नहीं होंगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, और एच लेवल्स को यूज़ करके भी आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी है, एक मैंने पार्ट अपना शेयर किया था कि आप किस तरह से थोड़ा सा एनालिसिस करके आप स्कैल्प कर सकते हैं। हालांकि आज अगर मैं देखूं तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग या इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया मार्केट ने, काफ़ी अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे स्टे किया, उसके बाद एक बहुत बड़ा मूव आया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी लेवल्स आप यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी जो पोजीशंस ओपन है वो कहाँ पे पोजीशंस ओपन है, और उससे हमको ये कंफर्मेशन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मार्केट जो है इस दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर उसके अपोजिट चल रहा है मार्केट तो आप छोटे छोटे ट्रेड ले लो, लेकिन बड़े ट्रेड मत लो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पोजीशन बना के नहीं रखे हुए हैं, तो जो ट्रेड है वो फंस सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत अलग से कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं तो जो
रिजेक्शन कितने आ रहे हैं, मतलब जो ट्रेड है वो हौच पौच हो रही है कि हाँ सभी कैंडल्स के अंदर शेडोज ज़्यादा बन रही हैं, है ना, स्पाइक्स ज़्यादा बन रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिग कैंडल्स बनने के। तो इससे भी अंदाज़ा आपको लगेगा कि दोनों की लड़ाई हो रही है, तो रेंज में रह सकता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको निकालने पड़ेंगे, खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट को, कैंडल्स को देख के, प्राइस एक्शन को देख के। हम कभी भी एकदम आँख बंद करके किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सिर्फ एक व्यूअर ही बन के रह जाएंगे, ट्रेडर बन नहीं पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ भी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कुछ भी होली ग्रेल सिस्टम है ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हमने सीखी उसी पे काम किया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50-55% की एक्यूरेसी से ज़्यादा कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती ही नहीं है। और सही मायने में अगर जो काम करती है वो ऑब्जर्वेंस करता है। आपको मैं कई बार ऐसा मैं दिखा दूंगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बना, जो एक बार तो उसने अपर साइड में ब्रेकआउट दे रखा होगा, दूसरी साइड में नीचे ब्रेकआउट दे रखा होगा। कई बार दिखाऊंगा कि मैं ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा मूव दिया होगा, कई बार ऐसा होगा ब्रेकआउट देने के बाद वापस रिवर्स कर गया होगा। तो एक ही पैटर्न को, एक ही स्ट्रैटेजी को, एक ही तरीके को आप हर बार नहीं अप्लाई कर सकते, हर बार प्रॉफिट देके जाएगा ही नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ देके जाएगा कि ऑब्जर्व, कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो कि मार्केट के जो मूवमेंट्स हैं उसके स्पाइक्स किस तरह से बन रहे हैं, उसकी कैंडल स्टिक्स कैसी बन रही हैं, स्पीड कैसी है कि ऊपर चढ़ते वक्त कैसी स्पीड दिखा रहा है। और ये सारी चीज़ें बहुत धीरे 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 एक्सपीरियंस से आएंगी, और ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है। एक्सपीरियंस से ही पैसा बनेगा, किसी भी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनेगा। बाकी आपकी चॉइस है, मेरा अपना व्यूज़ था जो मैंने शेयर किया। बाकी आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या मैं जो कह रहा हूँ उससे आपको भी कोई सेंस बनती है, और अगर कुछ भी सेंस बनती है या फिर कोई आपका डिफरेंट व्यू है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और क्योंकि आपके इन व्यूज़ से सिर्फ मैं, बाकी जितने भी ऑडियंस है जो उसको देखती है, कमेंट्स को पढ़ती है, उसको भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। उसको भी पता चलता है कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं और लोग कैसे कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ हम सभी लोग सीखते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।